23 तारीख है और 2023 साल है, 23वां कार्यक्रम है और इसी के चलते आज एक प्रेस वार्ता रखी गई है रफ़ी नाइट की। और ये कार्यक्रम जो है डेडिकेट है पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित जसराज जी को, जिन्होंने अपनी आवाज़ का जादू पूरे विश्व में बिखेरा। और इस कार्यक्रम में कौन आएगा, कहां पर आएगा, सारी जानकारी हम आपको देंगे। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर बताएं इस कार्यक्रम में क्यों ये कार्यक्रम खास है, इस कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी और आगे ये कार्यक्रम कैसे चलता रहेगा? ये कार्यक्रम जैसा कि अभी आपने स्वयं बताया 23 साल पहले करनाल में हमने शुरू किया था, एक छोटे से प्लेटफॉर्म से। जब हमने पंचायत भवन से कार्यक्रम शुरू किया, गुरु नानक खालसा कॉलेज में हम कार्यक्रम करते रहे, उसके बाद गोल्डन मोमेंट्स में बहुत सारे कार्यक्रम किए हमने, ज्वेल्स में किए, नूर महल में किए, NDRI ऑडिटोरियम में किए। तो धीरे धीरे इसका स्वरूप जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस बार हमने इस कार्यक्रम को मंगल सेन ऑडिटोरियम में रखा है 23 जैसा भी आपने बोला 23 तारीख को 2023 और 23वां कार्यक्रम है ये हमारा। तो संयोग से ये 23 बन रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है सुनने में भी। और इस कार्यक्रम में विशेष तौर से रफ़ी साहब जो कि वर्ल्ड फेम रहे हैं, रफ़ी साहब को कौन नहीं जानता इस दुनिया में। तो रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी जी हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, वो स्वयं गाएंगे भी और हमारे जितने भी कलाकार हैं उनको अवार्ड्स भी देंगे। और हमने 2-3 अवार्ड्स जो हैं वो पंडित जसराज जी के नाम रखे हैं। जितने भी शास्त्रीय संगीत के हरियाणा के अंदर जिन्होंने बहुत काम किया है उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। इसके अलावा उषा तिमोथी जी आ रही हैं हमारे पास, जिन्होंने 5000 के करीब सॉन्ग्स गाए हैं इंडस्ट्री में। और रफ़ी साहब के साथ पूरा वर्ल्ड घूमी है वो, हर कंसर्ट में उनके साथ गाती थी। शी इज़ अ वेरी वेरी बेस्ट सिंगर। तो आप सुनेंगे लोग तो आप महसूस करेंगे। तो इस तरीके से 23 तारीख को ये कार्यक्रम शाम 5 बजे मंगल सेन ऑडिटोरियम में होने जा रहा है। क्या बताएंगे सर इस कार्यक्रम के बारे में? जैसा कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया, इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 23वीं रफ़ी नाइट है और इसमें हर क्लास के लोग मौजूद रहेंगे। और हमारे जो सिंगर्स हैं, जो कलाकार हैं, उनमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, उसमें इंजीनियर्स भी शामिल हैं, उसमें आम लोग भी शामिल हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं जो डॉक्टर साहब से, कृष्ण अरोड़ा जी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ तक गेस्ट की बात है, हमारे जो मुख्य अतिथि रहेंगे संजय भाटी जो MP हैं, इनके अलावा हमें कंसर्ट मिला है हरविंद्र कल्याण जी से, मेयर मैडम आएंगी, ब्रिज गुप्ता जी होंगे और जितने भी हमारे यहाँ पर साथी हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उन सबको आमंत्रित किया गया है। और मुझे लगता है कि जैसे पिछली बार हमने NDRI में कार्यक्रम को सफल किया था, वैसे ही कार्यक्रम इस बार भी होने जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा मौका है करनाल के लिए सर इस कार्यक्रम के तौर पर। देखिए, बहुत एक ऐतिहासिक प्रोग्राम बनने जा रहा है, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी साहब के बेटे जो हैं शाहिद रफ़ी जी, वो आ रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं इस प्रोग्राम में। और हमारे जो सिंगर्स हैं, लगभग 25 से 30 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खाली करनाल और हरियाणा से नहीं, पूरे दिल्ली से, UP से, हिमाचल से बहुत ही अच्छे सिंगर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और करनाल के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हम कह सकते हैं ये होने जा रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा मौका है करनाल के लिए रफ़ी नाइट के तौर पर इस कार्यक्रम का। सर क्या कुछ कहेंगे? बहुत कार्यक्रम किए, बहुत सफलता हासिल की और ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद खास, क्योंकि 23 का संयोग है। हाँ, 23 का संयोग है, पर संयोग इस बात का है कि ये जो कार्यक्रम है ये संगीत की उच्चता को छूता है, जो रफ़ी के याद में हम करते हैं। तो मेरा इसमें अपील है तमाम लोगों से, विशेष तौर पे युवा से, कि वो अच्छे संगीत से जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम से जुड़ें, क्योंकि हमारे लिए जिस तरह का समय चला हुआ है, अंधेरे का समय है, इसमें अच्छे म्यूजिक से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमें एनर्जी मिलती है, अच्छे संगीत से डिप्रेशन दूर होता है, तो ये एक मेडिसिन का काम करता है। इसलिए मैं तमाम युवाओं से अपील करूंगा कि 23 जुलाई को शाम को 5 बजे मंगल सेन ऑडिटोरियम में पहुँचें और संगीत का आनंद लें। बताएं सर इस कार्यक्रम के बारे में कुछ। ये ना केवल करनाल के लिए बल्कि पूरे हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है कि हम 23 साल से हमारे कृष्ण अरोड़ा जी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी एक साथी पूछ रहा था कि क्या नया जो
युवा है वो इसको पसंद नहीं करता। नहीं, आप देखेंगे कि आज के रीमिक्स जितने भी आ रहे हैं वो सारे पुराने गीतों पर आधारित हैं। तो धीरे धीरे वो लोग भी इस संगीत को अपना रहे हैं और मुझे अब विश्वास है कि आने वाले समय में यही संगीत गूंजेगा, यही गूंजेगी। दूसरे संगीत जितना भी देखेंगे अब बड़ा शॉर्ट लिव्ड है, थोड़ी देर रहता है, कानों में प्रिय लगता है, लेकिन उसके बाद वो वैनिश हो जाता है। अब देखिए आज से 50 साल के पुराने गीत हैं, चाहे किसी साल के गीत हैं, वो अब भी हमारे कानों में गूंजते हैं और उसको लाइव बना रखा है। बिल्कुल, पुराने गीतों का, गज़लों का एक अपना ही महत्व है। मैम बताएं इस कार्यक्रम के बारे में, किस तरीके से इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा मंगल सेन ऑडिटोरियम? ये कार्यक्रम जो है लगातार 23वीं बार हो रहा है और हर बार इसमें बॉम्बे से सेलिब्रिटीज़ जो है आते हैं और ये कार्यक्रम हर साल बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम है आने वाली जनरेशन्स को या खुद आने वाली जनरेशन्स जो हैं, यंगस्टर्स जो हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये कार्यक्रम प्रूव कर देगा दैट ओल्ड इज़ गोल्ड। और पुराने संगीत का जादू जो है ये ख़त्म होने वाला नहीं है आसान। बिल्कुल, पुराने संगीत का जादू ख़त्म होने वाला नहीं है, ओल्ड इज़ गोल्ड। बताएं सर, कितनी मेहनत लग रही है इस कार्यक्रम को पहुंचाने में आगे, क्योंकि पूरे उत्तर भारत से कलाकार आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो करनाल की जनता बधाई की पात्र है जो इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आएगी। वो जनता को पहले सबसे पहले बधाई देनी चाहिए और जो दूर दराज से लोग आएंगे, और विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं वॉइस ऑफ इंडिया नवचेतना मंच। वो इसलिए बधाई के पात्र हैं कि इस लौ को उन्होंने जला के रखा हुआ है और 23 को ये प्रोग्राम होने जा रहा है। इस प्रोग्राम का जो पहला आयोजन था उसमें मैं साक्षी बना था पहले से, और अब तक मैं साक्षी हूँ। और मैं सबको बधाई देता हूँ कि संगीत प्रेमी जो हैं वो ज़रूर आएँ, और जिनको संगीत की रुचि भी नहीं है वो सीखने के लिए आएँ ताकि संगीत कैसा होता है उनको अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया, सबको बधाई, और सभी मीडिया के साथियों को भी बधाई। मैं सबको आमंत्रित करता हूँ कि सभी लोग। बिल्कुल, 23 तारीख को ये कार्यक्रम है और पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित जसराज जी को ये कार्यक्रम समर्पित है। शाहिद मोहम्मद रफ़ी जी आएंगे, साथ ही साथ उषा तिमोती जी आएंगी और भी कई कलाकार यहाँ पर आएंगे। और ओल्ड इज़ गोल्ड हमेशा रहा है, चाहे पंडित जसराज जी की बात करें, लता मंगेशकर की बात करें, मोहम्मद रफ़ी साहब की बात करें और तमाम कलाकारों की बात करें। 23 तारीख यानी कि 23 जुलाई 23वां कार्यक्रम डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम पहुँचे और पुराने संगीत के साक्षी बने, क्योंकि ओल्ड इज़ गोल्ड है। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ हिमांशु नाथ।